हेलो, वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है इसकी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमसे क्या बोला गया है? इसमें हमसे बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब ये है कि जो क्वेश्चन 1 में हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, इनको हमें फिर से सॉल्व करना है, लेकिन इस बार हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो मतलब ये सेम इक्वेशन हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी दोबारा से। इस बार बस मेथड जो होगा वो होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इनका सॉल्यूशन करना है हमको। तो सबसे पहले समझना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद हम इन क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। पहले समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखो, मान लो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अगर आप ए बोल रहे हो, एक्स के कोफिशिएंट को अगर आप बी बोल रहे हो और कांस्टेंट टर्म को अगर आप सी बोल रहे हो, अगर ऐसा है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपके पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा वो ये होगा। ठीक है, इसके हिसाब से एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या करेगा? देखो, जब आप यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू रखोगे, सबको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो एक्स के बराबर होगी। तो जो ये एक्स की वैल्यू आ रही है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स का काम करेंगी। तो कहने का मतलब है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया ये आपको याद रखना है। अब ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है ये दोनों सेम फॉर्मूला है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज़ है, बस अलग अलग तरीके से लिखी गई है। ये दोनों सेम कैसे हैं? देखो, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पर भी माइनस बी, डिवाइड बाई 2a, यहाँ पर भी डिवाइड बाई 2a है। अंतर बस इतना है कि यहाँ पे अंडर रूट के अंदर d है और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो d होता है उसी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप d की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, आप चाहे ऐसे याद रखो चाहे ऐसे याद रखो, एक ही बात है। यहाँ पर बस बी स्क्वायर माइनस 4ac है और यहाँ पर d है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक, और जो d है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब आपको एक बात और याद रखनी कि यहाँ पे आपके पास तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है d ग्रेटर देन 0, दूसरी है d इक्वल टू 0 आ जाए, तीसरी कंडीशन है d लेस देन 0 आए। तो जो पहली कंडीशन है, अगर d ग्रेटर देन 0 है, कहने का मतलब जो d है वो पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। लेकिन अगर d इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि आपने इस फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू रखी, कैलकुलेट करके जो d आया वो 0 आ गया। ठीक है, तो अगर d 0 आ गया तो दो इक्वल रियल रूट्स होंगे। लेकिन अगर d लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब अगर d नेगेटिव आ गया तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब ये वाला केस हो, यानी d पॉजिटिव हो, या फिर ये वाला केस हो। अगर ये केस है यानी कोई रियल रूट नहीं है, तब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मत लगाना। ठीक है, तो आप देखो, अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूले आप याद रखना। ठीक है, आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें बेसिकली इन्हीं को सॉल्व करना था, बस मेथड लगाना था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले पार्ट से शुरू कर रहा हूँ। जिसका पहला पार्ट है वो ये रहा, इसको मैंने यहाँ पर कॉपी किया। यहाँ पर है अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसके आगे हम क्या करेंगे, ये जो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं? हम a बोलते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो मतलब a जो है उसकी वैल्यू आ गई 2। एक्स के कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं? b बोलते हैं। यहाँ पर x के साथ क्या है? -7। तो कहने का मतलब है जो b है इसकी वैल्यू आ गई -7। कांस्टेंट टर्म को हम c बोलते हैं, यहाँ कांस्टेंट टर्म है 3। तो कहने का मतलब है जो c है इसकी वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, ये तो समझाने के लिए था, इसको आप मिटा दो। अब देखो, अब आप क्या करो, अब आप सबसे पहले d कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ पे b की वैल्यू रखनी है। b कितना है, b है -7, तो यहाँ पे हो जाएगा -7 का स्क्वायर। फिर है -4, तो हम यहाँ लिख देंगे -4। उसके बाद यहाँ पर क्या है, a और c, तो a और c की वैल्यू रखनी है। a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, a की जगह लिख दिया 2 और c की जगह लिख दिया 3। तो -7 का स्क्वायर हो गया 49, -4 2 जा 8, 3 जा 24। तो यहाँ से 49 में से 24 माइनस करोगे, आपको मिल जाएगा 25। तो d तो हमें पता लग गया। अब d क्या है, 25, जो कि एक पॉजिटिव नंबर होता है, मतलब d ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना, d क्या है, 0 से बड़ा है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी, ठीक है, जब भी d 0 से बड़ा होगा तो दो डिफरेंट रियल रूट्स होंगे, मतलब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि रूट रियल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d और डिवाइड बाई 2a। ठीक, तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ रखो। ठीक है, -b, ठीक है, तो माइनस और b की वैल्यू क्या है, -7। ठीक है, अब आप एक बात यहाँ पे याद रखना कि भाई ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है, और जो ये माइनस आ रहा है वो 7 के पास खुद का माइनस है। ठीक है, -7 है वो, इसीलिए आपको यहाँ पर दो माइनस नज़र आ रहे हैं। उसके बाद क्या है, प्लस माइनस, तो हम लिखेंगे प्लस माइनस। अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर है d, और d की वैल्यू हमारे पास है 25, तो d की जगह पे आ गया 25। डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई है 2a की वैल्यू है 2। ठीक है, तो मतलब 2 की जगह 2 और a की वैल्यू भी है 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ से माइनस माइनस कितना हो गया, +7। ठीक है, ये हो गया +7 प्लस माइनस अंडर रूट 25, आप सबको पता है 5 होता है, डिवाइड बाई 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे चल रहा है x। अब देखो इतना करने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यही चीज़ दो बार लिखेंगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर एक बार 7 + 5 डिवाइड बाई 4। ठीक है, या फिर x की वैल्यू हो सकती है माइनस के साथ। ठीक है, यानी कि 7 - 5 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 7 + 5 12 हुआ, 12/4 यानी कि 3 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 3। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 7 - 5 2 हुआ, 2 डिवाइड बाई 4 यानी कि 1/2। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई। मैंने आपको क्या बताया था, इसके दो रियल रूट होंगे, क्यों, क्योंकि जो d है वो ग्रेटर देन 0 आया है। तो यहाँ पे आप आंसर में देख भी सकते हो, इसके दो रियल रूट्स हैं। ठीक, तो ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। देखो जो दूसरा हिस्सा है, इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो पहले a b और c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ है, ठीक है, वो अपना क्या है, वो अपना है a, तो a की वैल्यू आ गई 2। जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम b बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो x के साथ कुछ नज़र नहीं आ रहा, मतलब x के साथ 1 है, तो कहने का मतलब है जो b है उसकी वैल्यू 1 हो गई, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c है, मतलब c की वैल्यू -4 हो गई। तो अब पहले d पता लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा d इज इक्वल टू b² - 4ac। ठीक, तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4ac। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, देखो a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू क्या है -4, तो मतलब a की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू आ गई -4। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 हुआ माइनस। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, बल्कि तो यहाँ पर क्या लगा दो, प्लस लगा दो। फिर से बोल रहा हूँ, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 हो गया, तो यहाँ पे लिख दो 32। तो 32 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 33। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, +33। अब देखो d 33 का मतलब क्या है, d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब इसके दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो हम इसको आप कैलकुलेट करते हैं।
तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, ठीक, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो माइनस बी है, बी की वैल्यू है 1, तो कहने का मतलब हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस, फिर क्या है अपने पास अंडर रूट डी है, डी की वैल्यू आई है 33, तो मतलब अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 33 डिवाइड बाई क्या है 2a है, a की वैल्यू फिर से 2 है, ठीक है, तो मतलब 2 की जगह 2 और a की जगह भी 2 आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33, मतलब क्या, वो तो वही रहेगा भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो, डिवाइड बाई 2 इंटू में 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दो वैल्यू लेंगे, x बराबर -1, एक बार आप प्लस लो, ठीक है, यानी कि -1 प्लस अंडर रूट 33 डिवाइड बाई 4, या फिर x बराबर फिर से ये -1 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, यहाँ से इस बार आप माइनस ले लो, तो जाएगा माइनस अंडर रूट 33 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो इसके जो x है इसके दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, मतलब इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में फिर से एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 4 है, उसको हम a बोलेंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। यहाँ पे x के साथ क्या है 4√3, तो कहने का मतलब है b की वैल्यू आ गई 4√3, और जो कांस्टेंट टर्म है वो 3 है, तो कहने का मतलब c की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ से हमें a, b और c ये तीन वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं d निकाल लेते हैं, ठीक है। d क्या हो जाएगा अपना b² -4ac, ठीक है। तो यहाँ से देखो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 4√3, तो यहाँ से b की जगह लिखो 4√3 इसका स्क्वायर, फिर माइनस कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिख दो 4, फिर यहाँ पे है a इंटू सी, a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 3, तो यहाँ से a इंटू सी था तो a की वैल्यू आ गई 4 और c की वैल्यू आ गई 3। अब देखो 4√3 का स्क्वायर है, 4√3 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 48, ठीक है, ये हो जाएगा 48। अब अगर किसी को ये समझ में नहीं आए कि 4√3 का स्क्वायर 48 कैसे हुआ, तो आप समझो अपने पास क्या था 4√3 का स्क्वायर, इसका मतलब है 4 का स्क्वायर करो कितना आ गया 16, √3 का स्क्वायर करो कितना आ गया 3। अब 4 और √3 चिपका के लिखे, मतलब इनके बीच में है मल्टीप्लाई, तो 16 इंटू में 3 कितना हो गया 48, इसीलिए यहाँ पे 48 लिखा है, ठीक। तो ये 48 हो गया, माइनस 4 4 जा 16, 3 जा फिर से कितना आ गया, फिर से आ गया 48, 48 माइनस 48 कितना 0, तो इस बार d कितना आया 0 आया। जब d 0 होगा मतलब इसके टू सेम रूट होंगे, दो इक्वल रूट होंगे, क्या क्या होंगे वो निकालते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू, ठीक है, -b है, तो यहाँ पर फॉर्मूले के पास माइनस है और b की वैल्यू है 4√3, तो -4, ठीक है, -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहाँ पे आ गया 0 डिवाइड बाई 2 इंटू में a की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 4 आ रही है, तो a की जगह आ गया 4। तो x बराबर कितना हो गया देखो -4√3 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 है, ठीक है, और ये अंडर रूट 0 तो 0 होता है, मतलब वो ख़त्म हो गया, उसको भूल जाओ बाबा, ठीक है। तो ये आएगा, तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। जैसे 4 से 4 कटा तो x की वैल्यू देखो कितनी बच गई, यहाँ पे बचा हुआ है -√3, ठीक है, क्या बचा हुआ है -√3, और नीचे बचा हुआ है 2, तो नीचे हो जाएगा 2, तो मतलब x की एक वैल्यू जाएगी -√3/2, दूसरी वैल्यू भी आप यही सेम ले लोगे, यानी कि जो यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहाँ पर वही आप दोबारा से ले लोगे, क्योंकि जब d बराबर 0 होता है तो इसके दो इक्वल सेम रूट होते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है,
लेकिन असलियत में इसके 2 रूट्स हैं, दोनों सेम है, इसलिए आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक ही आंसर आया। बट सिंपल आपको याद रखना है, अगर डी 0 आया है तो जो भी आपको एक एक्स की वैल्यू मिल रही है वही दोबारा से लिख देनी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो जो इसका चौथा पार्ट है इसको आप खुद कर लेना, बिल्कुल ईजी सा है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।